गुड मॉर्निंग 7 क्लास के बच्चों। मैं आज मैथ में पढ़ा रही हूँ। चल रही थी 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कर दी थी। आज 3 और 4 कराऊंगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मैथ में क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल और एरर मेथड का मतलब होता है जो क्वेश्चन दिया है तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन दिया है 5p लॉस में 2 इज इक्वल टू 17। यहाँ पर ट्राई करके हमें निकालिए कि आंसर कितना आएगा। ट्राई मतलब पहले 1 रखेंगे p के, जहां पर p लिखा है वहां पर पहले 1 रखेंगे, फिर 1 के बाद सॉल्यूशन करके देखेंगे क्या 17 आ गया। अगर नहीं आया 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। जब तक 17 नहीं आएगा तब तक हम नंबर रखते जाएंगे। जहां पर 17 आ जाएगा मतलब जो नंबर रखने पर p के जगह में जो नंबर रखने पर हमें 17 आंसर मिल जाएगा, समझ लेना वही इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए पहले हम चेक करते हैं किस में आ रहा है। पहले p की वैल्यू ले रही हूं मैं 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी। 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो 5 मल्टीप्लाई में p के प्लस में, ये p के प्लस में क्या रखेंगे, यहाँ पर p 1 रखो। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 17। 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 5 और 2 को प्लस करो, 7 इज इक्वल टू 17 आया। देखो ये तो राइट वाला पार्ट है ना, ये तो राइट वाला पार्ट है 17 है। लेफ्ट वाले में भी तो 17 आनी चाहिए थी और लेफ्ट वाले में तो हमारा 7 आया। जहां पर जब इधर 17 आ जाएगा समझ लेना वही इसका आंसर है। ठीक है, और सेकंड में देखिए, सेकंड में देखो, सेकंड में p की वैल्यू 2 है। p की वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे 2 रखो, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 2, तो कितना आ जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 17। 5 2 से कितना आएगा 10, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 10 को 2 में प्लस करो कितना आएगा 12। 12 नॉट इक्वल टू 17 है। 12 17 से इक्वल है नहीं है, मतलब ये भी आंसर नहीं आया। अब थर्ड कंडीशन में रखते हैं। थर्ड p की वैल्यू मैंने ले लिया 3, तो जहां पर देखो पहले लिखो 5p प्लस में 2 इज इक्वल टू 17। 5 मल्टीप्लाई जहां पर p है वहां पे क्या रखेंगे 3, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 17। 5 3 से कितना आएगा 15, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 15 में से 2 को प्लस करो 17 इज इक्वल टू 17। देखिए 17 17 इक्वल हो गया नहीं होगा। तो जब मैंने p की वैल्यू 3 रखा यहाँ पर तभी मेरी आंसर आया। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। p इज इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर, इज द आंसर। समझ में आ गए नहीं आ गए। जो p है p इज इक्वल टू 3 है वही इसका आंसर है, क्योंकि जब मैंने 1 रखा तो नहीं आया 17, 2 पुट किया तो नहीं आया, पर जैसे ही मैंने यहाँ पर 3 पुट किया तो मेरा आंसर आ गया। तो p इज इक्वल टू 3 इसका आंसर है, यही है ट्रायल मेथड। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो मैं करा लेती हूँ। सेकंड वाला दिया है 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4 है, ये क्वेश्चन है। तो ट्राई करो, पहले m की वैल्यू 1 रखो, तो ये कितनी है 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 14। जहां पर m है वहां पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 14। 3 इन जा 3, 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 14 है। और 14 में से 3 को निकालो तो कितना आएगा माइनस 11, नॉट इक्वल टू 14 है। माइनस 11 14 के साथ इक्वल है नहीं है। सेकंड वाला लेते हैं, सेकंड वाला आ जाएगा m की वैल्यू कितने रखेंगे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4 है। 3 मल्टीप्लाई में m की जगह पे 2 रखो, माइनस 14 इज इक्वल टू 4 है। 3 2 जा 6, 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अच्छा एक बात बोलो, 14 में से 6 को निकालो तो कितना आएगा माइनस 8। माइनस 8 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 14। ये इधर भी 14 नहीं आया, तो आगे आगे ट्राई करो। m इज इक्वल टू कितने रखेंगे 3 रखेंगे, रखो यहाँ पे 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4 है। तो 3 मल्टीप्लाई में जहां पर m है वहां 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 है। 3 3 9, 9 माइनस 14 इज इक्वल टू
4 है, तो 14 में से 9 को माइनस कर लो, ठीक है। तो कितना आएगा -5 नॉट इक्वल टू 4 है। फिर m की वैल्यू 4 रखेंगे, पहले 3 रखी थी ना, 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो रखो यहाँ पे 3m माइनस 14 इक्वल टू 4 है, तो 3 मल्टीप्लाई में m की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 14 इक्वल टू 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 14 इक्वल टू 4 है। अब 12 में से माइनस करो, कितना आएगा -2 नॉट इक्वल टू 4। मतलब मैंने 4 तक किया फिर भी नहीं आ रहे, आगे आगे और ट्राई करेंगे, ठीक है। 4 के बाद कौन सी नंबर है 5, 4 के बाद क्या 5, ठीक है। तो 5 ट्राई करते हैं, 5 डाल के, तो पहले डालो m इक्वल टू 5 लेंगे तो ये लिखो कितना आएगा 3m माइनस 14 इक्वल टू 14, तो 3 मल्टीप्लाई में 5 माइनस 14 इक्वल टू 14, 5 3 का कितना आएगा 15, तो ये हो गया 15 माइनस 14 इक्वल टू 14, 15 में से 14 निकाल लो, 1 हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी 9 है, ये भी 9 नहीं आ रहा है, इन सब में 9 लिख दो, नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर m की वैल्यू कितने लेंगे 6 डालो यहाँ 6, 3m माइनस 14 इजिकल टू 4 है, 3 मल्टीप्लाई में m के जगह में 6 डालो माइनस 14 इजिकल टू 4 है, 18 माइनस 14 इजिकल टू 4। अब देखो 18 में से 14 जाएगा 4 आएगा, 4 इज इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ इक्वल हो गए, लेफ्ट वाला राइट वाले के साथ इक्वल हो गया, मतलब इसका आंसर कितनी है इसका आंसर 4 आएगा। तो जब e इज इक्वल टू 4 होगा तो भी इसका आंसर आएगा, तो लिखेंगे e इज इक्वल टू 4 इज द आंसर, e इज इक्वल टू 4, e इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब मैं चल रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करने, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में बोर्ड पे लिख रही हूँ। पहले स्टेटमेंट दिया है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। क्या दिया है, द सम ऑफ नंबर x and 4 is 9। वो कह रहा है दो नंबर है x और 4, दो नंबर है, जब हम इनका सम करेंगे हमें कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो देखो x and 4 हम इन दोनों को सम कर दिया है, इज इक्वल टू मुझे कितने मिलेंगे यहाँ पे 9 मिलेंगे। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है। सेकंड में चलते हैं, सेकंड में दिया है टू subtract from y is 8। क्या दिया, टू subtract from y is 8। वो कह रहा है दो सब्ट्रैक्ट करो, किसमें से, फ्रॉम y में से, तो हमें क्या नंबर देगा 8 देगा। तो ये y है, इसमें से दो सब्ट्रैक्ट करो तो हमें क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। अब थर्ड में चलते हैं, थर्ड वाला 10 टाइम्स 8 7, तो दिया 10 टाइम्स a इज 7, तो a का 10 टाइम्स, तो 10 मल्टीप्लाई में a इज इक्वल टू कितना आएगा 7। अब मल्टीप्लाई हटा दो, 10 को a में मल्टीप्लाई करो, 10 है इज इक्वल टू 7। समझ में आ गए, ओके। ये थर्ड वाला हो गया। फिर फोर्थ वाले, तो फोर्थ क्वेश्चन दिया है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 gives 6। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, b जो है
5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब b 5 से विभाजित हो रहा है, b अपन में 5 ऐसे लिख लेंगे, और गिव्स 6, गिव्स मीन्स इक्वल 6 है, ठीक है। जो b है वो 5 से विभाजित हो रहा है, तो b बाई 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब चलिए फिफ्थ वाले में, 3/4 ऑफ t इज 15, क्या बोला है उसने, 3/4 मतलब 3/4 ऑफ t मतलब t का इज 15 इक्वल 15। ध्यान से देखो, 3/4 3/4 किसका, t का, इज इक्वल टू कितना आएगा 15। सॉरी, हो गया ये, कितने तक हो गए, 5th तक। आगे बढ़ते हैं, अब आएगा 6th। 7 टाइम्स 7 m plus 7 m plus 7 gets you 77, ठीक है। वो कह रहा है 7 टाइम्स m, m का 7 गुना, तो 7 गुना कर दो इसमें, देखो 7 गुना कर दिया मैंने, 7 टाइम्स m, m का 7 गुना प्लस 7, फिर प्लस 7 कर दो, इज इक्वल टू गेट्स यू 77, इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू 77। तो 7 को m में मल्टीप्लाई करो, 7m प्लस 7 इज इक्वल टू 77 आएगा। तो 7m, ये तो सिर्फ इक्वेशन करने के लिए दिया है, तो यहीं पे छोड़ दो, 7 को m में मल्टीप्लाई करो तो 7n प्लस 7 इज इक्वल टू 77, बन गया इसका इक्वेशन, ठीक है। आगे सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन के लिए दिया। 1/4 ऑफ ए नंबर, क्या दिया है, 1/4 ऑफ ए नंबर x म्यूज 4 gives for 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 ऑफ ए नंबर, वो नंबर क्या है, x है, 1/4 ऑफ नंबर म्यूज 4 -4 gives for, वो कह रहा है 1/4 एक नंबर का 1/4, देखो 1/4 म्यूज 4, म्यूज मीज माइनस होना, 4 माइनस कर दो, म्यूज 4, ये 4 है, म्यूज 4 गिव्स 4 इक्वल 4। अच्छा x को 1 में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे x को 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, x/4 -4 इज इक्वल टू 4। ओके, ये तुम्हारी कितने तक गया, 7th तक कंप्लीट हो गया। अब मैं 8th का करवा रही हूँ। If you take away 6, if you take away 6 from 6 times y, from 6 times y, you get 60, you get 60। चलिए क्या बोला इसने, if you take away 6 from y, 6 टाइम y, वो कह रहा है 6 टाइम y में से जब 6 निकाल दोगे, टेक अवे में ले लेना, ठीक है। 6 टाइम y में से 6 हम ले लेंगे, मतलब माइनस कर देंगे, 6 माइनस करेंगे, हमें कितना मिलेगा 60। तो अगर 6 टाइम y मतलब 6 मल्टीप्लाई में y, टेक अवे 6, टेक अवे मतलब 6 मैंने निकाल लिया, माइनस कर दिया, इजिकल टू कितना आ गया 60। 6 को y में मल्टीप्लाई कर दो, 6y - 6 इजिकल टू 60, ये तुम्हारे आंसर आ गए इसके। ओके, ये हो गया 7th, नहीं 8th हो गए। अब चलिए 9th में, 9th, इफ यू ऐड 3, इफ यू
add, if you add 3 to 1/3 of z, 3 to 1/3 of z, you get 30. You get 30. Okay. चलिए, if you add 3 1/3 of z, 1/3 of z, मतलब z का 1/3 मैंने लिया, you add 3, मैंने 3 ऐड कर दिया, you get 30, मुझे कितने मिल गए? 30 मिल गए। समझ में आ रहे बच्चों? समझ में आ रहे नहीं आ रहे? देखो, if you add 3, वो कह रहा 3 को ऐड करो to 1/3 of z, z का 1/3 of z, ठीक है, एड 3, you get 30, हमें कितने मिल रहा है? 30। z को 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? z/3 प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना आएगा? 30। ये हो गया इसका आंसर। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर दी। बाकी रह गया क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 और एक वो क्लासेस में मेरे रूम। ठीक है, नोट डाउन करो बच्चों सब। और प्लीज, क्या बोली थी मैंने कि सब्सक्राइब करना है, शेयर करने हैं और लाइक करना है मेरे चैनल को। ठीक है, ओके।